खबर मोरी ले रहियो बागेश्वर गढ़ के हनुमान। संगीत की जब शुरुआत की थी तो आपने नॉर्मली भजन जो गायक कलाकार रहते उनके बीच में अपने भजनों की शुरुआत की थी, या आपने कहीं से सीखा है, या आपके कोई गुरु रहे? वहाँ पर हम लोग सुराही बजा के भजन गाया करते थे। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का अभिनय किया है, चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। सुनो सुनो श्री बागेश्वर धाम की कहानी, दास खनिज चौहान की जुबानी। दोस्तों राम राम नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान थोड़ा हटके में, और मैं हूं आपके साथ संजय श्रीवास। दोस्तों मैं आज आप लोगों को एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जिन्होंने बागेश्वर धाम के मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में उनकी गाने ट्रेंड पर रहे हैं और बुंदेलखंड में उन्होंने बहुत ही नाम कमाया है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, सबसे पहले तो ज्ञान थोड़ा हटके को खनिज देव चौहान का कोटि कोटि प्रणाम। और जैसा कि आपने पहला गीत सुना, चलो चलिए बागेश्वर धाम और बागेश्वर गढ़ा के हनुमान, बाबा की भभूति गुरुदेव चरणों से लगाए रखना, तो कहीं ना कहीं श्री वृंदावन बिहारी लाल और कहीं ना कहीं श्री बागेश्वर बालाजी सरकार अपनी कृपा निरंतर दासानुदास पर बरसा रहे हैं। कैसे आप बागेश्वर धाम से जुड़े? सर्वप्रथम सरकार की कथा खेल ग्राम में हमारे सदर विधायक, पूर्व विधायक आदरणीय पितातुल्य श्री पज्जन चाचा जी के यहाँ ये भागवत का समागम हुआ था, समारोह। यहाँ पर सरकार के दर्शन प्राप्त हुए, वहीं से एक कहानी शुरू हुई और पहला गीत सरकार के श्री चरणारविंद में खेल ग्राम में दासानुदास ने गाया और उसके बाद इसको रिकॉर्ड कराया गया। रिकॉर्ड करने के बाद श्री श्री 1008 श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा, दादा गुरु की कृपा, पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार की कृपा और परम पूज्य 1008 श्री अनंत शिरोमणि जय जय सरकार की कृपा हुई दासानुदास पर। चलो चलिए बागेश्वर धाम सखीरी। किस प्रकार से आप पहले भजन गायक थे, या पहले भी आप किस प्रकार से भजन गाया करते थे? 7 साल की आयु में हमारी दीक्षा हमारी पूज्य दादी श्री ने करवाई वृंदावन श्री धाम वृंदावन से। हमारे पूज्य जय जय सरकार, पड़रिया धाम सरकार, गोरेलाल जी सरकार की कृपा, जो पहला हमारा गीत आया, हमारे जय जय हैं दया के सागर हैं, वहाँ से दासानुदास के सर पर जो हाथ रखा है हमारे पूज्य गुरुदेव सरकार ने, परम पूज्य सरकार जय जय सरकार ने, उसके बाद यहाँ जुड़ना हुआ श्री बागेश्वर धाम सरकार में। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ, और अपने जन के कारणन कृष्ण भय रघुनाथ। तो वृंदावन से श्री बांके बिहारी ने मुझे ऐसा, ये मेरा खुद का एक अनुभव है कि उन्होंने वहाँ से आशीर्वाद प्रदान किया कि कलयुग के राजा जो स्थापित होने वाले हैं, जिनकी धर्म ध्वजा लहराने वाली है सारे संसार में, उनकी महिमा गाओ, और ऐसा मुझे लगता है। तो आकर श्री बालाजी सरकार की कृपा हुई और आप लोगों का प्रेम सत्कार आज मिल रहा है। तो आपने जब भजन की शुरुआत की थी तो किस स्तर से शुरुआत की थी? बचपन से ही आपको शौक़ था भजन गायन का, या आपको कहीं से ललक जगी भजन गायन की? हमारी कुलदेवी माँ बगराजन हैं और 7, 8, 9 साल की अवस्था में, बाल्यावस्था में ही हमें भजन गाने का और गीत गाने का जो परवान कहते हैं जिसको, वो सर चढ़ गया था। तो छुप छुप के हम जाते थे रामलीलाओं को देखने के लिए, छुप छुप के जाते थे भजन संध्याओं को सुनने के लिए। शुरुआत में बहुत मार भी खाई है। हमारे पूज्य बड़े भाई साहब आदरणीय स्वर्गीय श्री दयानंद सिंह पप्पू राजा जी, उन्होंने एक बात कही, 1-2 बार पिटाई भी हुई, मगर उन्होंने देखा कि नहीं बहुत अच्छा गायन है, तो फिर उनका सपोर्ट भी मिलने लगा और पूरे परिवार का सपोर्ट हमें रहा है। उनका बहुत ख़ास सपोर्ट रहा है इस संगीत की यात्रा में, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उनका सपोर्ट, किसी मंच पे खड़े होने से लेके अपने आप को प्रस्तुत करने तक, उनका जो एक भय था हम लोगों की भीतर और जो सम्मान था कि मगर वो कहते थे खड़े होके गाओ, गाना पड़ेगा। तो ये एक आशीर्वाद स्वरूप होता है एक बड़े भाई का छोटे भाई के लिए। आज वो हमारे समक्ष नहीं है, मगर उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें देख रहे हैं। जब आपने बागेश्वर धाम का जो अभी जो ट्रेंड में गाना चल रहा है गढ़ा के हनुमान, तो इस गाने का क्या है, आपने पहले सोच रखा था या ये ऑटोमेटिक या लिरिक्स आपने बना रखे थे,
कैसे आया आपको ध्यान में कि मुझे ये गाना गाना चाहिए भजन? पहली बात आपको बताऊं कि जितने भी अभी आप लिरिक्स देख रहे हैं, जितनी भजन देख रहे हैं, उसमें संगीत आदरणीय श्री बबलू मैथ्यूज़ जी का है, जो जबलपुर से हैं और किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। पाँव पे अंजनिया से लेकर भूला नहीं माने तक बहुत बड़े बड़े गीत उनके द्वारा संगीतबद्ध किए गए हैं। दासानुदास को भी उनका बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। पहला गीत बागेश्वर गड़ा के हनुमान, और उससे भी पहला गीत जो बताया मैंने आपको, हमारे जय जय हैं, दया के सागर हैं, वो भी उन्हीं द्वारा संगीतबद्ध किया गया। और बागेश्वर गड़ा के हनुमान, चलो चलिए बागेश्वर धाम, गुरुदेव चरणों से लगाए रखना, ये बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं जो मेरे सोचने से ये कि शायद जो उन सबके हृदय में बस चुकी हैं, उनकी स्मृति को मिटाया नहीं जा सकता। तो ऐसा ये सफ़र हुआ और बस भक्ति में लगातार निरंतर चलते जा रहे हैं। वो ईश्वर जहाँ ले जाए वहाँ चलेंगे, क्योंकि करने वाले वो हैं, माध्यम हम हैं। मैं महिमा गाऊं तेरी श्री बागेश्वर हनुमान। बागेश्वर गड़ा के हनुमान पार्ट 2 जो आपने गाना बनाया है, उसमें बाल रूप में दिखाई देते हैं अपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। तो किस प्रकार से आपको विचार आया, किस प्रकार से आपको लगा कि हमें उनकी सत्य घटना को लेकर ये सॉन्ग बनाना चाहिए? और देखा गया है कि जो भी सत्य घटना उनके साथ घटित हुई हैं, और उन्होंने अपने कथा के दौरान भी बताया है जिन जिन घटनाओं को, उन घटनाओं को देखने के लिए मिलता है इन्हीं के इस भजन में। तो किस प्रकार से आपको ये विचार आया? परम पूज्य सरकार के यहाँ इनसे मुलाकात हुई। ये गुरु भाई हैं, वशिष्ठ रावत इनका नाम है, और 1 साल से ये मन में भाव चल रहा था, मगर कहीं इसे क्लू नहीं मिल पा रहा था कि सरकार परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री जय जय सरकार, श्री धाम वृंदावन गोरीलाल जी सरकार विराजमान थे संस्कार वाटिका में। वहाँ इनसे मुलाकात हुई। उसी समय हमने पूरी कास्टिंग कर ली थी। इसमें आपने देखा होगा बहुत ही जाने माने कलाकार हमारे बुंदेलखंड के हरिया भैया, हिमालय यादव जी, उन्होंने टीसी का किरदार किया है। बहुत ही जाने माने एक्टर, निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर भाई, बड़े भाई श्री ज्ञानेंद्र बुंदेला जी, उन्होंने पूज्य श्री सन्यासी बाबा का दादा गुरु का किरदार किया है। और सोनम यादव जी जो यूट्यूबर हैं, बहुत ही अच्छे टैलेंटेड कलाकार हैं, उन्होंने पूज्य माता श्री का अभिनय किया है। तो ये हमने आपको पहले बताया कि कराने वाले वो हैं, करने वाले वो हैं, हम सब माध्यम हैं। जैसा जिस फूल की माला बनती है तो पिरोने वाले वो हैं, हम लोग तो फूल हैं। जिस तरीके से वो गुलदस्ता भी बना सकते हैं, हार भी बना सकते हैं, और सरकार का ही सत्कार है। जो अभी आपका गाना आया है बागेश्वर गड़ा के हनुमान पार्ट 2, जिस प्रकार से आपने दिखाया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का किरदार, तो अचानक से मेरे रोम खड़े हो गए जब वो मैंने ट्रेन का दृश्य देखा। तो किस इस प्रकार से आपने उस गाने को संजोया है? ये सब होता चला गया, और सब जब कुछ अच्छा घटित होना होता है तो सबसे पहले तो समस्याएं बहुत आती हैं। उस समस्याओं का आप समाधान निकालेंगे तो फिर आपको रास्ता एकदम साफ दिखाई देने लगेगा। जैसे ये हमें मिल चुके थे कैरेक्टर में, फिर हमें हिमालय जी मिले, फिर हमें ज्ञानेंद्र भैया मिले, उनका भी बड़ा सहयोग रहा, सबका सहयोग रहा। क्योंकि एक लाठी के भाड़े को एक लाठी नहीं तोड़ सकती, लाठी का भाड़ा बहुत मजबूत होता है। तो जैसे कलाकारों का ये संगठन हम सबका एकत्रित हुआ, सबके दिमाग लगे, सबका अपना योगदान रहा, तो वो चीज़ आप के सामने है। और श्री जी प्रोडक्शन जो हमारा खुद का प्रोडक्शन है, तो उस पर पहला गीत आया है, बड़ी खुशी की बात है। तो एक बार हमारे दर्शकों को आप ये गाना सुनाएंगे, थोड़ा जो हमारे दर्शक हैं वो सुने। इसमें पूज्य सरकार की, परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार की पूरी जीवन गाथा है। सुनो सुनो श्री बागेश्वर धाम की कहानी, दास खनिज चौहान की जुबानी। जिला छतरपुर में ग्राम गड़ा है, धामों में धाम ये अलौकिक बड़ा है। सन्यासी बाबा ने की यहाँ तपस्या, हर ली भक्तों की सारी समस्या। दादा गुरु ने की अनुपम भक्ति, दर्शन दिए बालाजी ने दी दिव्य शक्ति। फिर प्रगटे यहाँ प्रगटे, हाँ प्रगटे वीर बलवान।
मोरे बागेश्वर हनुमान, मैं महिमा गाऊं तेरी श्री बागेश्वर हनुमान, कहानी सुनाऊं तेरी श्री बागेश्वर हनुमान। तो सर आपका जो गाना है गड़ा के हनुमान, इससे पहले भी गाना आपका जो ट्रेंड रहा है जिसके बाद आपने ये पार्ट 2 बनाया है, वह अक्सर सभी की जुबान पे रहता है, गुनगुनाते रहते हैं। अगर बागेश्वर धाम कोई भी श्रद्धालु जा रहा है तो वह गाना जरूर गुनगुनाते हुए जाता है। तो ये गाना आप एक बार ये गाना भी आप सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? श्री श्री 1008 श्री बागेश्वर बालाजी सरकार की जय। अरे हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गड़ा के हनुमान, खबर मोरी ले रही हो बागेश्वर गड़ा के हनुमान। ऊंची है महिमा ऊंची है आभा, संग विराजे सन्यासी बाबा। ऊंची है महिमा ऊंची है आभा, संग विराजे सन्यासी बाबा। हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो कृपा को दान, बागेश्वर गड़ा के हनुमान। चलो चलिए बागेश्वर धाम सखीरी, ग्राम गड़ा की नगरिया में। अरे हारी सखीरी, चलो लगा ले पर कम्मा, सो कट जे संकट तमाम सखीरी, ग्राम गड़ा की नगरिया में। जो आपके भजन में सुर और लय हमें YouTube वीडियोस में, YouTube में जो ऑडियो में हमें सुनाई देता है, और आपकी जो आज हमने रियल में आवाज़ सुनी, वो बिल्कुल भी 19-20 का फ़र्क भी हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। जो रियल में है और जो आपको संगीत ऑडियो में सुनने के लिए मिलता है, सेम वो एक रियल में भी हमें आज सुनने के लिए मिला और आपको भी सुनने के लिए मिला। आपने संगीत की जब शुरुआत की थी तो आपने नॉर्मली भजन जो गायक कलाकार रहते हैं उनके बीच में अपने भजनों की शुरुआत की थी, या आपने कहीं से सीखा है, या आपके कोई गुरु रहे हैं? गुरु बनाना तो चाहा संगीत की दिशा में, मगर कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ नहीं है दासानुदास को। तब इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, इतना समय बदला नहीं था। आज तो लोग YouTube से भी सीख लेते हैं और बहुत सारी आज सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे समय में इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो श्री ठाकुर जी को ही गुरु मान के और सरस्वती माँ की आराधना शुरू की, और जो भी दासानुदास से टूटा फूटा बन सका आप सभी को प्रस्तुत करने के लिए तो कर रहा है और जीवन पर्यंत करता रहेगा। केवल आपका उद्देश्य संगीत से रिलेटेड रहा है या आपने पढ़ाई भी की है? हाँ, हमारा एजुकेशन हुआ है सरस्वती शिशु मंदिर से। हमने पूरा अपनी 10वीं तक की पढ़ाई वहाँ की है। फिर अभाव के कारण, या समझ लीजिए अपने शौक़ के कारण, हमें 12th के बाद 12वीं के बाद पढ़ाई फिर आगे गाड़ी चल नहीं पाई उसकी, तो और समस्याएं दुनिया सब। पर क्या है कि अगर हमारी जो शौक़ रहता है, जो हमारा पैशन रहता है, उसको हम कभी नहीं भुला पाते हैं। वो अगर पढ़ाई भी कर रहे हों या नहीं भी कर रहे हों तो वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में उभर के आता है, जैसे कि आपके साथ भी हुआ है यही। और क्या रहा है आपकी जर्नी, कैसी रही है शुरुआत से? शुरुआत स्कूल में गाना हुआ। सबसे पहले स्कूल में शिशु भारती होती थी, उसमें हम लोग गाते थे। तो गल्ला मंडी स्थित ये स्कूल है, हमारे पूज्य चाचा जी वहाँ संस्थापक के रूप में थे और हमारे पूरे परिवार ने वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की है। हमने भी तो कहीं शिक्षकों का, गुरुजनों का बड़ा सहयोग रहा। वहाँ पर हम लोग सुराही बजा के भजन गाया करते थे। तो ये क्रम चलता रहा। धीरे धीरे जब ईश्वर को कभी कुछ अच्छा करना होता है तो आपको दिखता नहीं है, मगर वो अपना मार्ग प्रस्तुत करते जाते हैं। बस आपको दिखना चाहिए कि हमारा जो हमने रास्ता तय किया है वो सही है या गलत। तो फिलहाल में अभी आपने वृंदावन में श्री गौरी गोपाल जो आश्रम है, अनिरुद्धाचार्य जी हैं, उनके लिए भी आपने एक भजन गाया है, वो भी हिट रहा है।
और अच्छा खासा लोगों को पसंद आया है, तो वो एक बार भजन हो जाए। जय गौरी गोपाल का ये गीत है, मगर अभी इतना सारा वो है तो अभी स्मृति में नहीं आ रहा है। मगर गौरी गोपाल की महिमा बड़ी महान है, यहाँ वृद्ध जनों को मिलता सम्मान है, मंदिर मंदिर जाकर ईश्वर को पूजते। परम पूज्य गुरुदेव जी की आप पर बड़ी कृपा रही है, तो उनके लिए भी आपने कुछ भजन गाए हैं और वो भी बहुत चर्चित में रहे हैं, तो 2 लाइन हो जाएं। सर्वप्रथम तो जो ये सांस आ रही है जा रही है, ये गुरु कृपा है हमारे ऊपर, और जो भी संसार में हमें प्राप्त है, जो भी आप देख रहे हैं आज आप यहाँ अगर हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम यही मानते हैं कि हमारे गुरुदेव की कृपा है, श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की कृपा, श्री गोरेलाल जी की कृपा, परम पूज्य श्री जय जय सरकार की कृपा, पडरिया धाम की कृपा, बागेश्वर बालाजी सरकार की कृपा, सबकी कृपा दासानुदास पर हुई है। और जैसा आपने कहा कि वो पहला गीत आज भी याद है, बड़ी ही मुश्किलों में वो गीत रिकॉर्ड हुआ था और हमारे कुछ गुरु भाई हैं जिन्होंने बड़ा सहयोग किया था, तो आपको सुनाते हैं 4 छंद उस गीत के। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। हमारे जय जय हैं, दया के सागर हैं, करना दया गुरुदेव, जो भी है भूल हुई, जो भी है पाप हुए, करना क्षमा गुरुदेव, आपके चरणों में चारों धाम। हमारे जय जय हैं, दया के सागर हैं, करना दया गुरुदेव। आप ही मेरे काशी द्वारिका हरिद्वार ऋषिकेश, आप ही मेरे मात पिता हो ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरुवरिये वरदान दो, ज्ञान दो, पा जाए मोक्ष को हमारे। जय जय हैं, दया के सागर हैं, करना दया गुरुदेव। बोले श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि आत्मा से परमात्मा के बीच मिलाने की एक डोर होती है जिसे संगीत कहा जाता है, वो आज हमें देखने के लिए मिला। बचपन से बालाजी की करते थे पूजा। चलिए मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूं एक ऐसे बाल कलाकार से जिन्होंने अभी फिलहाल में जो गाना अभी ट्रेंड पर बना हुआ है बागेश्वर गड़ा के हनुमान पार्ट 2, जिनमें उन्होंने परम पूजनीय बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का अभिनय किया है। चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कुंज बिहारी श्री हरदास, सर्वप्रथम हमारे गोरेलाल जी सरकार, जय जय सरकार और रसिक बिहारी सरकार, बांके बिहारी लाल, बागेश्वर बालाजी सरकार की बहुत बड़ी कृपा है। तो और फिर क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम वशिष्ठ रावत है। तो आप बागेश्वर गड़ा के हनुमान पार्ट 2 के लिए आपको चुना गया, और वो भी एक ऐसा किरदार जो कि परम पूजनीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का किरदार था, और आपने इसे इतनी अच्छी तरह से निभाया कि लोग देखकर उस सॉन्ग को सुनने के बाद मनमुग्ध हो जाते हैं। कैसे आप इनसे जुड़े और कैसे आपको इस गाने का सुझाव मिला? तो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा संस्कार वाटिका में चल रही थी, तो रथ यात्रा में मैंने भैया को देखा, तो फिर भैया मुझे अपने अंदर से लगा कि भैया से संपर्क करना चाहिए। तो फिर भैया गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भैया ने खुद आकर मुझे कहा कि हमने कहा कि भैया आप अपना नंबर देंगे, तो भैया ने अपना नंबर दिया। फिर हमने भैया को कॉल किया, तो भैया ने फिर मुझे कहा कि क्या तुम धीरे परम पूजनीय बागेश्वर धाम सरकार का किरदार निभा सकते हो। तो फिर मुझे रात भर नींद नहीं आई, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई कि परम पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम सरकार का किरदार निभाना है मुझे। तो बहुत खुशी हुई, बेचैनी हुई अंदर से कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्या है, आप अभी फ़िलहाल में क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल में स्टडी क्लास 8th में हूँ मैं।
और मैं इसके साथ साथ संगीत से भी हूँ, तो संगीत में मैं अभी तबला का अध्ययन कर रहा हूँ। तो अभी वर्तमान में आपका निवास कहाँ पर है? वर्तमान में हमारा निवास शांति नगर कॉलोनी गली नंबर 2 में है। छतरपुर की पावन धरा बुंदेलखंड से हैं। तो क्या है आपको क्या झिझक महसूस हुई इस किरदार को करते समय? अंदर से कैसा लग रहा था? अब अंदर से तो लग रहा था या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो बहुत बेचैनी हुई। एक दिन पहले भैया का फ़ोन आया कि क्या तैयार वैयार हो उस किरदार के लिए, तो फिर हमें अंदर से रात भर नींद नहीं आई। तो फिर मैंने प्रैक्टिस करी कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मुझे इसमें डांट भी बहुत गली कि ये अच्छा नहीं है, वो है। तो सब फिर गुरुदेव भगवान की कृपा, जय जय सरकार की सब। आपका जब लोग आपका ये जो भजन देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और अभी मिलियन में आपकी ये रील्स वायरल हो रही हैं, तो फिलहाल में आप भी इंस्टाग्राम पर होंगे, क्या है आपको वहाँ पर भी अपने जो पसंद करने वाले होंगे वहाँ पर दिखे होंगे? हाँ हाँ, बहुत सारे लोग, भैया लोग, गुरु भाई, अब तो काफ़ी सपोर्ट हो गया है और आने जाने में भी बहुत परेशानी हो गई है। कहीं भी जाते हैं तो सब लोग कहने लगते हैं अरे भैया, तो उसमें से और भैया लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया है। सब बालाजी सरकार की, मोटी के महावीर सरकार की कृपा है और गुरुदेव की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा रही। भैया और भाई साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के लिए इतना कीमती समय निकालने के लिए। और इस थोड़ा हटके को भी हम लोगों का कोटि कोटि प्रणाम। आप भी सदैव उन्नति करते रहें, बागेश्वर बालाजी सरकार ऐसे ही आप सब पर कृपा बनाए रहें। और खनिज देव चौहान का भजन आप सभी सुनते रहें, हम लोगों को यूं ही प्यार देते रहें और फॉलो करें खनिज देव चौहान यूट्यूब चैनल को और ऑफिशियल खनिज देव चौहान इंस्टाग्राम को, और ज्ञान थोड़ा हटके से हमारे श्रीवास जी को भी। और आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। कुंज बिहारी श्री हरदास, जय जय सीताराम। जय जय श्री। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह के शानदार इंटरव्यूज़ के साथ आपको मिलवाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।